हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियर्स अरीना। तो जैसा कि आज आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग अब बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की वेरियस पोस्ट के बारे में। एसएससी सीजीएल के अंडर जितनी भी पोस्ट आती है हम लोग आज उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उनकी सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या रहती है, प्रमोशन क्राइटेरिया, बेनिफिट्स एंड पर्क्स, अलाउंसेज। और इसी के साथ तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इनमें जितनी भी पोस्ट होती हैं उनकी सैलरी स्लिप क्या रहती है। तो एक अच्छा ओवरव्यू आपको मिलने वाला है। इसी के साथ आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है कि जो आगे पेपर आएंगे उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो सैलरी का जो पार्ट होता है ना, वो हमारे लिए एक तरह से ऑब्जेक्टिव हमारा सेट कर देता है कि हमें वहाँ पे क्यों जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट आती है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और अगर वहीं मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल में सबसे मतलब ज़्यादा चाहने वाली पोस्ट के बारे में बात, कि कौन सी सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है जिसको लोग चाहते हैं कि उन्हें वो मिले, तो उसके बारे में देखें तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे चाहते हैं कि उनको वहीं पे मिले। तो इनकम टैक्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम जाएं। मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयार होते हैं कि इंस्पेक्टर पोस्ट उनको मिले। तो वो भी बहुत बड़ा अच्छा मोटिव है। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें पर्टिकुलरली पोस्ट वाइज क्या सैलरी रहती है। तो हम लोग बिना लेट करे सैलरी पे आ जाते हैं कि इन हैंड सैलरी क्या है एसएससी सीजीएल में अंडर। तो यहाँ पे पे लेवल जो है 5 पे लेवल रहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड है। ग्रेड पे 4800, ग्रेड पे 4600, ग्रेड पे 4200। तो एक्सिटीज़ के हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग इन तीनों का देखते हैं। पे लेवल 47,600 से लगे 1,51,100 तक का है। यहाँ पे ग्रेड पे 4800 में 47,600 का बेसिक पे है। एचआरए यहाँ पे 12,852 है। डीए 42% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो कि अपडेटेड डी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 4% इंक्रीज़ किया, तो उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। 16,000 का आपका डीए हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4824 के हो गए। तो ग्रॉस सैलरी इनकी 81,460 बनती है। एनपीएस आपका 6,378 डिडक्ट हुआ। उसके बाद आपके टोटल डिडक्शन हम लोग डायरेक्ट आते हैं 6,538 के एस एस सी जी एल में। ग्रेड पे 4800 की इनहैंड सैलरी बनती है 75,000 के अराउंड। वहीं हम लोग ग्रेड पे 4600 की बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 का है, जिसमें बेसिक पे 44,900 है। एच आर ए 12,423 है। डी ए आपका 15,266 है। 42% के हिसाब से। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4824 के। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी 77,113 बनती है। और जो कि एन पी एस यहाँ पे डिडक्ट करने के बाद टोटल डिडक्शंस यहाँ पे 6,177 के हैं। तो एस एस सी सीजीएल की इन हैंड सैलरी ग्रेड पे 4600 में 70,936 की है। वहीं ग्रेड पे 4200 पे आ जाए तो यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 तक का है, जिसमें बेसिक पे 35,400 का है। एच आर ए 9,558 का है। डी ए 12,036 का है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4824 के हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनती है 61,818 के। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस डिडक्ट करते हैं 4,744। प्रोफेशनल टैक्स 100। सी जी ई जी आई एस 60। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन 4,904 के हैं। यहाँ पे एस एस सी सी जी एल की इन हैंड सैलरी ग्रेड पे 4200 में 56,914 होती है। तो ये तो बात हो गई आपकी इन तीन ग्रेड पे की। इसके बाद वाला अगर हम लोग देखें कि कौन सा ग्रेड पे आता है, तो यहाँ पे 2800 ग्रेड पे आता है, जहाँ पे पे लेवल 29,200 से लेकर 92,300 का है। बेसिक पे 29,200 हुआ। एच आर ए 7,884 हुआ। डी ए 9,928 हुआ। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4824 के हुए। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बनती है 51,836। डिडक्शंस 4,073 के हैं। उसके बाद एस एस सी सी जी एल में ग्रेड पे 2800 की सैलरी 47,763 हुई। उसके बाद आता है ग्रेड पे 2400। यहाँ पे आपका बेसिक पे जो है 25,500 का है। एच आर ए 6,885 का। डी ए 8,670 का। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4824 की। ग्रॉस सैलरी 45,579 की। और फिर एन पी एस डिडक्ट करने के बाद डिडक्शन टोटल करने के बाद 3,577 के 42,000 की ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है इन हैंड ग्रेड पे 2400 में। अब ये जो ग्रॉस सैलरी होती है आपको कुछ ईयर्स मतलब जो कुछ मंथ्स होते हैं आपकी ज्वाइनिंग के बाद 3 to 4 मंथ्स आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। एज आपका एनपीएस डिडक्शन कार्ड नहीं बनता, तो उसके बाद जब डिडक्शन कार्ड बन जाता है तो ये आपकी इन हैंड सैलरीज रहती है, जैसा कि आपको देखने को मिल रही है, जो कि 50,000 के अराउंड रहती है। इसमें कुछ अलाउंसेस भी होंगे, कुछ आपके डिडक्शंस भी होते हैं जो कि थोड़े बहुत एड ऑन होते हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी होते हैं इसमें से ही। तो कुछ वो एक्स्ट्रा आपको पोस्ट पे जाने के बाद मिलेंगे, तो कुछ चीज़ें आपके पोस्ट पे जाने के बाद के लिए भी हम लोग छोड़ देते हैं।
इसके बाद हम लोग अगर बात करें पोस्ट वाइज, तो यहाँ पे पे लेवल 8 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर आता है। पे लेवल 7 में जैसा कि बात की हमने कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत लोग चाहते हैं बनना, तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर पोस्ट सारी इसमें आती है। पे लेवल 6 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। फिर पे लेवल 5 में ऑडिटर, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट। पे लेवल 4 में सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी पोस्ट आती हैं। उसके बाद बेनिफिट्स एंड पर्क्स की बात करें तो HRA, DA, मेडिकल अलाउंसेज, ट्रैवल अलाउंसेज, फिर आपके फैमिली के लिए मेडिकल अलाउंसेज, अदर स्पेशल अलाउंसेज में बहुत सारे लीव्स अलाउंसेज हो गए, तो ये सारे अलाउंसेज भी आपको मिलते हैं। तो पोस्ट पे जाने के बाद आपको बहुत चीज़ें पता लगने वाली हैं इससे रिलेटेड। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी काफ़ी अच्छे, प्रमोशन करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, सैलरी तो आपने देख ही ली कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी बढ़िया है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली किसी पोस्ट से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिटेल में डिस्कस करी। SSC CGL में यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंस्पेक्टर की पोस्ट की क्या सैलरी होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की क्या सैलरी होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की क्या पोस्ट की सैलरी होती है। हम लोगों ने सारी पोस्ट की सैलरी इन डिटेल देखी है। हमने बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी जाने, हम लोगों ने करियर ग्रोथ भी थोड़ा बहुत जाना, और इसी के साथ SSC CGL में जो इन हैंड सैलरी भी हम लोगों ने अच्छे से देख ली। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की सैलरी स्लिप ले रही थी, तो ये आपकी सैलरी स्लिप आ गई है, जिसमें बेसिक पे आप देख सकते हैं 49,000 का है, DA 8,330 का है, HRA 11,000 के अराउंड है, TPT अलाउंसेस 4,200 के अराउंड है। फिर आते हैं आपका टोटल जो बनता है 73,000 बनता है। उसके बाद डिडक्शंस आपके यहाँ पे CGE GIS 60 रुपीज़, एम्प्लॉयर टायर, इनकम टैक्स, CGHS, हेल्थ एजुकेशन, तो टोटल 10,000 के अराउंड आपके डिडक्शंस हैं। तो वो करने के बाद नेट पे आपका 63,481 का बन रहा है, और ये अक्टूबर की सैलरी से मतलब 4 साल पुरानी सैलरी से पे। अब तो सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें बेसिक पे 49,000 का जो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हुआ है, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल की सैलरी स्लिप है। तो ये पे लेवल 8 की सैलरी स्लिप है। तो हम लोगों ने यहाँ पे SSC CGL की सैलरी स्लिप भी देख ली। तो आपके लिए अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचा, और अगर कोई डाउट बचा भी तो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए आप वहाँ पे मेंशन जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए हमें वीडियो बनाने के लिए। और इसके बाद मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।